कहा यह जा रहा है कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो कि बीजेपी से नाराज हैं, खासकर पश्चिमी यूपी में। ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समाज है। राजपूत समाज पूरा बीजेपी के साथ है। मोदी जी की सरकार आ रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। 400 के पार वास्तविक है। ठाकुर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज नहीं है। राजपूत समाज कहीं भी बीजेपी से नाराज नहीं। हम लोग क्षत्रिय समाज के काफ़ी बड़े लोग खड़े हैं, सब खंडन करते हैं इस बात का कि क्षत्रिय नाराज है। क्षत्रिय भाजपा के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। बीजेपी ने संकल्प पत्र आज रिलीज किया है, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि अखिलेश यादव इसे जुमला पत्र कह रहे हैं। जो जुमले से जुड़े हुए हैं वो जुमला ही पत्र कहेंगे। राहुल गांधी खुद जुमले से जुड़े हुए हैं। नहीं, आपने पहले देखा मैनिफेस्टो में तो ये था, लोग कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, कब बनाएंगे, धारा 370 के बारे में सोच नहीं सकते। तो ये तो बहुत बहुत बड़े निर्णय कर दिए। बाकी तो निर्णय बहुत छोटे हैं जिन्हें भाजपा पूरा कर लेगी। ऐसे और राहुल जी क्या कहते हैं वो तो अभी आपने पीछे भी देखा होगा, उनके कई बयान ऐसे आए हैं, वो तो कुछ से कुछ बोल ही देते हैं राहुल जी। देखिए, बीजेपी जो भी मैनिफेस्टो करती है वो बहुत सोच समझ कर करती है। वहाँ कुछ काटा पिटा कहीं नहीं जाता है, जो कह दिया वो कर दिया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां इस जद्दोजहद में जुड़ी हुई हैं कि लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो फूंक सके और ये चुनाव जीत करके वो केंद्र में सरकार बना सके, फिर चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो। लेकिन बात अगर हम देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाली की करें, यानी कि 80 सीटों की उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अलग ही बात, एक अलग ही खबर सुनने को आ रही है। कहा यह जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी, जहां पर पहले चरण में चुनाव होने हैं, वहां पर ज्यादातर राजपूत जो हैं वो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में यह खबर जब सामने आई तो खुद इसका कमान संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ को आगे आना पड़ा। बाकायदा सीएम ने सहारनपुर में रैली करते हुए महाराणा प्रताप का जिक्र किया। उन्होंने ये तक कह दिया कि महाराणा प्रताप की जो लड़ाई थी वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि धर्म और देश के लिए थी। तो ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ आगे आ चुके हैं, कमान संभाल चुके हैं, तो क्या ये नाराजगी की जो खबर सामने आ रही है पश्चिमी यूपी से, उसमें कितनी सच्चाई है, यही हम जानेंगे। हमारे साथ राजपूत और क्षत्रिय समाज से जुड़े कुछ लोग हैं, इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे कि क्या वाकई में जो अफवाहें चल रही हैं इस वक्त चुनाव के गलियारों में, उनमें कितनी सच्चाई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह बब्बू है। अच्छा सर, देखने को मिल रहा है कि लगातार अफवाहें कह लीजिए या फिर सच्चाई कह लीजिए, कहा यह जा रहा है कि कुछ क्षत्रिय समाज के लोग हैं जो कि बीजेपी से नाराज हैं, खासकर पश्चिमी यूपी में। क्या आपको लगता है कि वाकई में यह खबर सच है? नहीं, हमारे मुरादाबाद मंडल में तो कोई भी क्षत्रिय समाज का कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, बल्कि हमारे मंडल का सारा क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन से चुनाव लड़ा रहा है। तथा हमारे तो मुरादाबाद क्षेत्र के कुंवर सर्वेश सिंह जो सांसद प्रत्याशी हैं, उनके लिए पूरा क्षत्रिय समाज, पूरे मंडल का क्षत्रिय समाज तन मन धन से उनकी जीत और उनकी जीत सुनिश्चित है। कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को मतभेद हो, कहीं कहीं पर कुछ लोगों, मेरे भी जानकारी में आया है कि सहारनपुर वगैरह या अन्य जगहों पर कुछ क्षत्रिय समाज, देखिए क्षत्रिय समाज मान सम्मान के लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है। क्षत्रिय समाज किसी व्यक्तिगत अपने फ़ायदे के लिए नहीं लड़ता है। तो क्षत्रिय समाज का तो जैसा कि आप भी जानती हैं कि जो क्षत्रिय समाज का रहा, चाहे महाराणा प्रताप जी रहे हों, चाहे झांसी वाली रानी रही हों, उन लोगों ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो ऐसा ही हमारा क्षत्रिय समाज है जो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है। लेकिन ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समाज है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी क्षत्रिय समाज के हैं और उनके लिए हम पूरा क्षत्रिय समाज तन मन धन से लगा हुआ है। और हर सीट पर जहाँ जहाँ भी क्षत्रिय जो है निर्णायक वोट की स्थिति में है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। अच्छा, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र रिलीज कर दिया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि एक और जुमला प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ओर से किया गया है। उन्होंने 2014 और 2019 के अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और 2024 में भी वो ऐसे ही करेंगे। एक और नया जुमला उनकी ओर से फेंका गया है और एक वादा किया गया है जो कि पूरा नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में पहले के वादों को पूरा कर चुकी है और आगे आने वाले समय में वो अपने वादों को निभाएगी? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी आप गारंटी जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और उसके लिए वो संकल्पबद्ध हैं।
और अब भी ये जो घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, इस पर भी आप देखिएगा कि अगले 5 वर्षों में आप देखेंगे कि जो भी घोषणाएं और जो भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प पत्र में जो कि मोदी की गारंटी के नाम से है, वो पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी का मतलब मोदी की गारंटी। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा ठाकुर अशोक कुमार सिंह। देखने को मिला है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने देश को 2 जहां पीएम दिए हैं ठाकुर, वहीं 5 ऐसे सीएम हुए हैं जो कि ठाकुर हुए हैं। अभी हाल ही में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी ठाकुर समाज से बिलोंग करते। तो आपको लगता है कि वाकई में जो खबरें हैं कि बीजेपी से ठाकुर समाज नाराज चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत है। ठाकुर समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाराज़ नहीं है। थोड़े बहुत मतभेद किसी के हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो है राजपूत समाज में ऐसा नहीं है कि कोई अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए पार्टी से, बीजेपी से बगावत करे। कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है। भले ही पार्टी ने किसी हमारे प्रत्याशी को कहीं टिकट दिया है, नहीं दिया है, पूरा क्षत्रिय समाज जो है तन मन धन से अपने प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के लड़ाएगा। और हमारे यहाँ मुरादाबाद से भी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ही राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है लोकसभा से, और वो भी पूरे बहुमत के साथ, पूरे अच्छे वोटों से जीत दर्ज कराएंगे। आपने मुरादाबाद सीट का जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी में आपसी गुटबाजी देखने को मिल रही है। पहले पार्टी ने एसटी हसन को टिकट दिया, उसके बाद रुचि वीरा का नाम अनाउंस कर दिया जाता है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से गुटबाजी है, तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सर्वेश सिंह जी, उनके लिए ये लड़ाई जो है और भी आसान हो जाएगी? बहुत आसान है। उन्होंने ये टिकट बदलकर हमारे राजपूत समाज के सर्वेश सिंह को जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उनकी जीत को आसान कर दिया है। एसटी हसन का टिकट बदलकर समाजवादी पार्टी ने हमारी जीत और आसान कर दी है, और वो पूरी तरह से बड़े अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के क्या कहेंगे? क्या वाकई में ये संकल्प पत्र है या जुमला पत्र है? नहीं, ये बीजेपी का जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे राजपूत समाज से, उन्हों को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्होंने पूरी जो है इसमें जो भी बातें हैं वो जो है ये अक्षर टू अक्षर अगले 5 साल में हमारी सरकार बनेगी तो वो जो है पूरा किया जाएगा। यूसीसी का जिक्र भी यहाँ पे किया गया है कि अगर बीजेपी आती है सरकार में तो यूसीसी लागू किया जाएगा, क्या कहेंगे इस पे? इसके बारे में मैं जो चूँकि ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह चौहान है। मैं राजपूताना क्षेत्रीय सभा मुरादाबाद का अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे, वाकई में राजपूत समाज जो है वो बीजेपी से नाराज है? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि इस बार जो राजपूत हैं उनके टिकट में हिस्सेदारी कम है, जिसकी मेन वजह है बीजेपी से नाराजगी। पार्टी ने अपने किसी विषय को, किसी विशेषता जानते हुए ये टिकट कम या ज़्यादा किए होंगे। इससे ज़्यादा हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग राष्ट्रवादी हैं। देश के और राष्ट्र के बारे में हमारे पूर्वज और सभी लोग हमेशा से ही देश के लिए लड़े हैं, और हम लोग कभी भी कोई भी जो भी राष्ट्र और देश के लिए अपने आगे रहेगा उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। हम कभी भी विरोध ऐसी पार्टी का नहीं करेंगे जो हमारे राष्ट्र के लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छा, मुरादाबाद में लड़ाई कितनी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो राजपूत हैं। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट हैं ये तो हारे या जीते, ये हमेशा ही जनता के साथ, जनता के हमेशा समर्थन में, हमेशा ही उसको सहयोग में रहे हैं। सब हर सुख दुख में साथ रहते हैं। किसी को भी कोई परेशानी होती, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके साथ हमेशा सहयोग करते हैं हमेशा। तो ये एक तरफा लड़ाई है, इसमें कोई वो संदेह नहीं है कि ये अच्छे बहुमत से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश बोरा है। मैं महानगर मंत्री हूँ, क्षत्रिय महासभा। तो सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, खासकर वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर ले लीजिए, अलीगढ़ ले लीजिए, आपको लगता है कि राजपूत जो है वो बीजेपी से नाराज हैं? देखिए, राजपूत कभी भी बीजेपी से नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि ये पार्टी राजपूतों की है तो राजपूत नाराज क्यों होगा? ये तो जो विपक्षी हैं वो ये भ्रांति फैला रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं। लेकिन अभी हाल ही में अगर हम बात कर ले तो वेस्टर्न यूपी में कई सारे ऐसे बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनका विरोध प्रदर्शन किया गया है, उनके खिलाफ बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, फिर चाहे वो संजीव बालियान जी हो गए या फिर अदर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, और ये जो विरोध है वो राजपूतों की ओर से ही किया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं कि राजपूत अदर्स पार्टियों में भी होंगे, ये नहीं कि हम सारे राजपूत भाजपा के ही हैं। हो सकता है दूसरे राजपूतों ने ये करा हो, ये कोई वो नहीं है।
मतलब आप लोग जो है नाराज नहीं है बीजेपी से। अच्छा, अभी हाल ही में देखने को मिला, सुबह सुबह बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है। विपक्ष इसे जुमला पत्र बता रहा है, लेकिन बीजेपी से संकल्प पत्र बता रही है। आपको लगता है जो वादे किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, यूसीसी हो, ये वादे निभा पाएगी बीजेपी? बीजेपी ने आज तक जो बोला है, जो आपने मैनिफेस्टो में दिया है, वो करके दिखाया है, तो आगे भी करके दिखाएगी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 2014 और 2019 में भी बीजेपी ने वादे किए थे लेकिन नहीं निभा पाए हैं। वो रिकॉर्ड तो पहले पेश करें जो उन्होंने वादा पूरा किया हो। ये अखिलेश यादव जी के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो तो हर सीट पर अपना टिकट चेंज कर रहे हैं, तो उनको अभी आदमी कोई ढंग का नहीं मिल रहा, तो हमारे लिए क्या कहें। ये पार्टी जो है राष्ट्रवाद वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये किसी परिवारवाद की पार्टी नहीं है। तो ये आगे जो काम भी करेगी वो राष्ट्र के हित में ही काम करेगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा साकेत कुमार सिंह है। क्या लगता है आपको कि वाकई में राजपूत समाज जो है वो नाराज चल रहा है बीजेपी से? क्योंकि अभी हाल ही में योगी जी ने भी रैली की थी, वहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप का जिक्र किया था, उनके समर्पण और उनके बलिदान का जिक्र किया था। क्या कहेंगे इस पे? राजपूत समाज कहीं भी बीजेपी से नाराज नहीं है, और राजपूत समाज जो है प्राचीन काल से ही राष्ट्रभक्त होता है, और उन्होंने राष्ट्रभक्ति के प्रमाण दिए हैं, और राष्ट्र के लिए ही अपना समर्पण किया है, राष्ट्र के लिए ही अपने आप को कुर्बान किया है। चाहे उसमें महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, बप्पा रावल हो, आदि आदि महापुरुषों ने जो है राष्ट्र के लिए अपना आप को बलिदान कर दिया है। ये राष्ट्रवादी पार्टी है, तो इसीलिए राजपूत कहीं भी बीजेपी से नाराज नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर के? ये संकल्प पत्र है, जुमला पत्र है? क्या बीजेपी ने आगे जो वादे किए थे पहले 2014-19 में, वो पूरे हो चुके हैं उनके वादे? बीजेपी के अधिकांश तय वादे जो है पूरे हो चुके हैं, और कुछ वर्तमान में पूरे होने की ओर जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है मोदी जी का संकल्प पत्र था। चाहे उसमें आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, या अन्य कई प्रकार के लगभग 84 करोड़ लोगों को जो है अनाज उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार से लगभग 10 करोड़ से अधिक शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। घर घर स्वच्छ जल भेजने की योजना चलाई जा रही है। हाईवे तैयार हो रहे हैं। प्रत्येक जिले स्तर पर जो है हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं, और प्रत्येक मंडल स्तर पर तो हवाई अड्डे तैयार हो भी चुके हैं। हाईवे तैयार होने के कारण जिससे कनेक्टिविटी बढ़ी है, जिससे बहुत अधिक दूरी वाले स्थान भी बहुत सुगमता के साथ में हम 2-3 घंटे में पूर्ण कर सकते हैं। इससे जो है राष्ट्र का विकास हुआ है। जहां पर 2014 से पहले भारत की जीडीपी जो है 11वें स्थान पर थी, वो बढ़कर जो है 5वें स्थान पर आ गई है, और मोदी जी का संकल्प है कि 2027 तक वह 3रे स्थान पर आ जाए। तो इतना तेज़ी से भारत की जीडीपी वर्तमान में जो है अन्य देशों की तुलना में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। वर्तमान में जो है चाइना, चाहे यूएस, फ्रांस, उनसे सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाली जीडीपी वर्तमान में भारत की जीडीपी है इस समय। तो भारत बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इसी तेज़ी से बढ़ने के कारण जो है जो विदेशी अर्थव्यवस्था है वो भी मोदी जी के साथ जो है विरोध में रहते हैं कि जिससे भारत जो है बहुत तेज़ी से विकास ना करे। ऐसा मोदी जी का संकल्प है कि भारत जो है अखंड भारत का निर्माण हो, और भारत जो है विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में चमके। चाहे डिफेंस का मामला हो, चाहे मेडिकल का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, जिससे छात्रों का उज्जवल भविष्य हो। मोदी जी के समय में जो है 7 IIT, 7 IIM, 22 जो है जो आपके जो राष्ट्रीय स्तर के जो है हॉस्पिटल्स इस प्रकार के तैयार हुए हैं। 350 से ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटी तैयार हुई हैं। इस प्रकार जो है मोदी जी का संकल्प पत्र था कि सबका साथ, सबका विकास, जो पूर्ण होने की तरफ है। और मोदी जी ने जो अभी मैनिफेस्टो दिया है उस पर भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो तेज़ी से पूरा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। कैसा काम कर रही है डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में? योगी मोदी की जोड़ी कैसा काम कर रही है? मोदी जी का सहयोग मिल रहा है और योगी जी बढ़ चढ़ कर कार्य कर रहे हैं। आप हर क्षेत्र में हो, कानून व्यवस्था हो, और मेन किसी की जीडीपी बढ़ाने के लिए जो यूपी की जीडीपी बढ़ रही है, इसी से देश की जीडीपी बढ़ रही है। न तो यूपी की समय बीमारू राज्य था,
ये सिर्फ योगी जी का वो है ताकत जो उन्होंने इसे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाकर इसे इसकी जीडीपी बढ़ा दी है और देश की जीडीपी में स्थान ला दिया है। आप क्षत्रिय समाज से हैं, ये बताइए कि क्या वाकई में पश्चिमी यूपी में जो क्षत्रिय हैं वो बीजेपी से नाराज हैं? नहीं, पश्चिमी यूपी में कुछ क्षत्रिय हो सकते हैं, हमारा कुछ मतभेद हैं जो उनसे हैं। कुछ उन्होंने उनके नेताओं ने कुछ क्षत्रियों पर अवर टिप्पणी की थी, अभी आपने देखा था, उसका काट दिया गया टिकट भी गुजरात में। और भी कुछ ऐसे मुद्दे थे भाजपा उन्हें सॉल्व कर रही है। उम्मीद है हमें कि हमारा स्वाभिमान बरकरार है, क्योंकि हमने 97.2% वोट दिया है भाजपा को आज तक, और भाजपा को यहाँ तक लाने में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए मोदी जी को लाने वाले कौन थे? एक राजपूत समाज से ही व्यक्ति लाया था, जब कोई नहीं कह रहा था। उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने उन्हें अध्यक्ष बनाया था इसका, तो उन्होंने देश के लिए सोचा तभी अध्यक्ष बनाया था। अच्छा, मैनिफेस्टो को लेकर के क्या कहेंगे? क्या बीजेपी इस बार भी अपने संकल्प पूरा करेगी? नहीं, आपने पहले देखा मैनिफेस्टो में तो ये था, लोग कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, कब बनाएंगे, धारा 370 के बारे में सोच नहीं सकते, तो ये तो बहुत बड़े निर्णय कर दिए। बाकी तो निर्णय बहुत छोटे हैं जिन्हें भाजपा पूरा कर लेगी, ऐसी हम। आपको लगता है यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी के मैनिफेस्टो में बातें कही गई हैं वो लागू होना आसान होगा? ना, यूसीसी तो लागू होना आसान है, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने में कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 10 साल का समय लग सकता है। और जब तक राष्ट्रीय पार्टियां इसे, जैसे कांग्रेस वगैरह है, ये बहुत विरोध करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी ज़मीन खिसकने का खतरा है। आपने कांग्रेस का जिक्र किया है, तो राहुल गांधी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में सालाना लाख रुपए आएंगे अगर उनकी सरकार बन जाती है तो, और खटाखट पैसे आएंगे जिससे कि गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। आपको लगता है ये पॉसिबल है? नहीं, आप देखिए, आपको पता है कि आपके सरकार आनी नहीं है, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ कि मैं चांद तोड़ के ला दूंगा, तारे तोड़ के ला दूंगा, तो ये तो वो इनके वो होगा कि चिप से, आलू से सोना बनाने वाला, तो उनका तो कोई वजूद नहीं है। उनके लिए उनकी बात को डिस्कस करना ही बेकार है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा ठाकुर अनुराग सिंह नाम है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बीजेपी जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि टिकट की हिस्सेदारी कम है राजपूतों की, जिससे कि वो बीजेपी से नाराज है, आपको लगता है कि ये खबर सच है? आप क्या लगता है, बीजेपी काम कर रही है राजपूतों के लिए या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी राजपूतों के लिए काम ऐसा नहीं है, बहुत कर रही है। अभी आप देखिए, विधान परिषद के जो चुनाव जीते, 36 में से कम से कम 22 टिकट जो थे वो क्षत्रिय समाज को दिए गए, जो आज MLC बने हैं स्थानीय निकाय द्वारा। तो ऐसा नहीं है कहीं भी वो के विरोध है। अभी मैंने देखा था मेरठ में भी जो हुआ था, उसमें कहीं भी टिकटों की कहीं कोई बात नहीं की कि कोई नाराज हो। सिर्फ ये था कि क्षत्रियमान से स्वाभिमान की लड़ाई थी कि स्वाभिमान से कहीं भी क्षत्रिय अपना समझौता नहीं करेगा। और उसके अलावा ये है, बाकी आगे कुछ होगा देखेंगे क्षत्रिय समाज, लेकिन क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ है, ये अफवाह है, सिर्फ खंडन। हम लोग क्षत्रिय समाज के काफ़ी बड़े लोग खड़े हैं, खंडन करते हैं इस बात का कि क्षत्रिय नाराज है। क्षत्रिय भाजपा के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अच्छा, विधानसभा चुनावों में हार मिली थी अखिलेश और राहुल की जोड़ी को, एक बार फिर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये जोड़ी काम कर पाएगी? किस मुद्दे पे? कभी विपक्ष कोई मुद्दा, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टिकट की घोषणा कर नहीं पा रहे हैं, बार बार टिकट काटने पड़ रहे हैं। अखिलेश जब कभी धर्मेंद्र यादव का टिकट होता है बदायूं से, वो मना कर देते हैं। फिर शिवपाल सिंह यादव का टिकट हुआ, शिवपाल सिंह यादव मना कर दे रहे हैं कि मेरा बेटा आदित्य लड़ेगा। ये लोग अब लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे भाजपा प्रत्याशियों के आगे, तो ये लोग क्या आगे वो करेंगे? मुझे नहीं लगता ये भाजपा 400 पार का नारा है, 400 और 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। ये क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ खुल के रहेगा। आपको लगता है कि मुरादाबाद में जिस तरीके से सर्वेश सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं और रुचि वीरा समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है, लड़ाई ज़बरदस्त होगी या फिर सर्वेश जी की राहें आसान हैं? सर्वेश जी इस बार जो 2014 में जीते थे 90 लाख, कम से कम 2.5 गुना 3 गुना वोटों से सर्वेश जी इस सीट को जीतेंगे। इतना वोट मिलेगा जो शायद अब मुरादाबाद का इतिहास होगा अपने आप में। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजीव चौहान। ये बताइए कि क्या वाकई में क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। और क्षत्रिय समाज हमेशा राष्ट्र हित में बात करता हुआ आया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास हमारा रहा है। इतिहास में राष्ट्र हित में बात करता हुआ है और राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ क्षत्रिय समाज था, है, रहेगा। तो आखिर वेस्टर्न यूपी में विरोध किस बात का हो रहा है? क्योंकि वो विरोध भी बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ राजपूत ही कर रहे हैं। सभी लोगों के बीच एक आध ऐसा होता है जिसके बारे में कुछ अभी पूर्व में बताया है कि कुछ टिप्पणियां करी गई थी, इसीलिए कुछ लोगों ने विरोध किया। पूरा समाज
भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगा। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है? योगी मोदी की जोड़ी क्या विकास कर पा रही है उत्तर प्रदेश में? जो चीज़ें पहले की सरकार में हुई थी या नहीं हुई थी, अब बीजेपी की सरकार में कैसी हैं चीज़ें? डबल इंजन की सरकार, ये तो सब पूरा राष्ट्र देख रहा है डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम कर रही है। आधे आतंकी गतिविधियां करने वाले ऊपर चले गए, आधे अंदर हैं, और किस तरह से जो पहले महिलाओं का निकलना, मार्केट में निकलना बंद था, मार्केट में छेड़छानी होती थी, जो है डकैती होती थी, वो सारी बंद है। कितना योगी जी कितना सुंदर काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक नाम है योगी मोदी के चेहरे का, तो इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अच्छा, अब बीजेपी ने संकल्प पत्र आज रिलीज किया है, क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि अखिलेश यादव इसे जुमला पत्र कह रहे हैं। जो जुमले से जुड़े हुए हैं वो जुमला ही पत्र कहेंगे। राहुल गांधी खुद जुमले से जुड़े हुए हैं, अखिलेश यादव का पता नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले 2014 में, आपने देखा होगा 2014 में राष्ट्रहित की बात अगर कोई पार्टी करती है तो राष्ट्रहित की बात केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 के बाद क्या पहले कभी ये सोचा था कि कामर पे भी जो है राष्ट्र के झंडे आ जाएंगे? आप 2014 के बाद की कामर उठा के देखिए, कामर यात्रा के कामरों पे लोग वागों ने झंडे लगाना स्टार्ट कर दिए। क्या पहले राष्ट्रहित की बात करी किसी ने? किसी सरकार में राष्ट्रहित की बात हुई, कांग्रेस में राष्ट्रहित की बात हुई, समाजवादी में राष्ट्रहित की बात हुई? कोई राष्ट्रहित की बात नहीं करता है, सब अपनी रोटियां सेकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रहित की बात करता है, राष्ट्र के बारे में बात करता है और जनता के बारे में बात करता है, जनसंघ के बारे में बात करता है, महिलाओं के बारे में बात करता है, सर्व समाज के बारे में बात करता है, वो भारतीय जनता पार्टी ही है जो सर्व समाज को लेकर चलती है। सर्व समाज को लेके आपने देखा होगा आवास योजना, दुनिया भर की योजनाएं हुए, सर्व समाज ने उसका फ़ायदा उठाया। अतः मुझे कुछ नहीं लगता है अब आने वाले टाइम में हमें कोई रोक सकता है। और रही मुरादाबाद की सीट की बात, मुरादाबाद की सीट हम 1.5 लाख वोटों से कहीं ज़्यादा से जीतने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, अभी देखने को मिला है कि राहुल गांधी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए पैसे देंगे, जिससे कि गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। आपको लगता है कि एक झटके में गरीबी राहुल गांधी मिटा पाएंगे? राहुल गांधी को पप्पू इसीलिए तो बोला जाता है, राहुल गांधी को पप्पू इसीलिए तो बोला जाता है। उसको तो यही नहीं पता है कि उसको बोलना क्या है। पैसा कहाँ से ला के देंगे? अपने खजाने में से ला के देंगे? जब करेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से ला के देंगे? तो उन्हें उनकी बातों को एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। उनकी बातों में कोई जान नहीं है, वो तो पता नहीं राहुल गांधी को क्या कहना है, क्या किस तरीके की बात करते हैं। उनकी बातों पे तो कोई ध्यान देना हम लोग उचित नहीं समझते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव चौहान है। ये बताइए इस बार प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? लोकसभा का चुनाव कौन जीत रहा है? मोदी जी बनेंगे। आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस से जीत सकती, क्योंकि उनके पास नेता ज़्यादा हैं, पार्टियाँ ज़्यादा हैं? कुछ मुद्दे नहीं है ना उनके पास, कुछ मुद्दे नहीं है। सरकार में रहे हैं वो 60-70 साल उन्होंने शासन किया है, तो आज तक कुछ क्या हुआ? देश पीछे रहा। इन्होंने जो काम 60 साल में नहीं हुए वो 10 साल में कर दिए मोदी जी ने, तो मोदी जी के साथ ही हैं सब। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो एक झटके में गरीबी मिटा देंगे, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। देखो राहुल जी क्या कहते हैं वो तो अभी आपने पीछे भी देखा होगा, उनके कई बयान ऐसे आए हैं, वो तो कुछ से कुछ बोल ही देते हैं राहुल जी। अच्छा ये बताइए, आप राजपूत समाज से हैं, क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी को लेकर के नाराजगी है आप लोगों में? ये गलत बात है, नाराज़गी कुछ नहीं है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं वो योगी जी हैं और वो क्षत्रिय समाज से हैं और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और पूरा समाज जो है उनके साथ है योगी जी के। आपको लगता है कि बीजेपी इस बार जो घोषणा पत्र लेकर के आई है वो वादे पूरे कर पाएगी, चाहे फिर वो वन नेशन को लेकर के हो, यूसीसी लेकर के हो, या फिर बुलेट ट्रेन की बातें भी कही जा रही है? लगता है आपको कि 2024 में ये चीज़ें पूरी होंगी? अब मोदी जी ने जो कहा है और भाजपा का जो घोषणा पत्र आया है उसमें उन्होंने पहले भी पूरे कार्य किए हैं और इस बार भी करेंगे वो सारे। अच्छा पहले क्या कार्य पूरे किए हैं जो कि आपको अच्छा लगा है बीजेपी गवर्नमेंट में? राम मंदिर का मुद्दा था, वो उन्होंने बनवा दिया राम मंदिर, और जो है गरीबों को जो है मकान मिल रहे हैं काफ़ी, और अनाज मिल रहा है गरीबों को काफ़ी। सर क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार राठौर। ये बताइए कि क्या वाकई में राजपूत समाज बीजेपी से नाराज़ है?
नहीं, बीजेपी से राजपूत समाज नाराज़ नहीं है। कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान के लिए वो समझौता नहीं करता, उसका मान सम्मान पूरा वो रखना चाहता है अपना, बस ये बात है। राजपूत समाज नाराज़ नहीं है कहीं भी। लेकिन कहा यह जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि इस बार बीजेपी जो है राजपूतों को टिकट कम देती जा रही है, यानी कि हिस्सेदारी कम है। ऐसे में वेस्टर्न यूपी के राजपूत नाराज चल रहे हैं। देखिए, टिकट की वजह से राजपूत नाराज़ नहीं है। अभी मैंने बताया आपको कि मान सम्मान की वजह से कहीं भी जिसको ठेस पहुंची है वो अपने मान सम्मान में समझौता राजपूत नहीं करता कहीं भी। इसलिए जो कि राजपूत समाज पूरा बीजेपी के साथ है। मोदी जी की सरकार आ रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। 400 के पार वास्तविक है, ये इस समय पूरी उम्मीद पूरी जनता को है और जनता भाजपा के साथ है। आपको नहीं लगता कि इंडिया अलायंस जिसमें बहुत सारे दल हैं, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? बीजेपी को कोई भी टक्कर देने वाला इस वक्त में नहीं है, क्योंकि किसी के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही किसी ने इस प्रकार का कोई कार्य किया है जो जनता उनका साथ दे। क्योंकि टिकट का ही आप समाजवादी का देख लीजिएगा, रोज़ दर पर दर वो काटते चले जा रहे हैं, तो जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है। यही मुरादाबाद का भी स्टेशन जी का भी क्या है, जबकि सम्मानित व्यक्ति थे, जनता उन्हें पसंद करती थी। रुचि बीरा को बाहर की हैं, कौन पसंद कर रहा है उनको? अजरुद्दीन रहे थे यहाँ पर सांसद जी, वो जनता को मिलते ही नहीं थे। सांसद जी बने और अपने दिल्ली चले गए, किसी का काम ही नहीं हुआ। इसी प्रकार से रुचि बीरा को भी यहाँ पर नकार दिया जा रहा है, जनता वहाँ से खुश नहीं है। तो आपको लगता है इससे बीजेपी कैंडिडेट के लिए रास्ता आसान हो चुका है? जी हाँ, रास्ता आसान हो चुका है और ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अच्छा, ये बताइए बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी जो भी मैनिफेस्टो करती है वो बहुत सोच समझ कर करती है। वहाँ कुछ काटा पीटा कहीं नहीं जाता है, जो कह दिया वो कर दिया जाता है। मोदी जी को ही देख लीजिए, एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हैं जो शायद कभी मिल पाएँ, चाहे वो विदेशों में हो चाहे कहीं भी हो। और रहा गुंडा राज वाली बात या दबंगी वाली बात, विदेशों से लेकर और अपने देश से लेकर के प्रदेश से लेकर जिलों तक सबको समाप्त कर दिया गया है। इसलिए जनता अधिक खुश है और हमारा देश तरक्की की ओर है। फिलहाल यहाँ पर हम मुरादाबाद में मौजूद थे। अगर मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने खुद एक राजपूत कैंडिडेट को अपना चुनावी मैदान में उतारा है। हम बात कर रहे हैं कुंवर सर्वेश सिंह की, और वो इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में हम मुरादाबाद के जो तमाम राजपूत संगठन के लोग थे उनसे बातचीत की, और उनका कहीं ना कहना है कि जो राजपूत लोग होते हैं वो राष्ट्र के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, और बीजेपी से नाराजगी की ये जो खबर सामने आ रही है वो कोई खबर नहीं है और इसमें कोई सच्चाई भी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद थे, इन्होंने इस खबर को ही पूरी तरीके से गलत बताया है, इसका खंडन किया है, और इनका कहना है कि ये बीजेपी के साथ इसलिए है क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि राष्ट्र हित की बात करती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपका क्या रिएक्शन है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।